तो उधर चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड में सियासत भी शुरू है। कांग्रेस ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं और कांग्रेस का कहना है कि चारधाम यात्रा में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। यात्रा में अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है और ऐसे में कांग्रेस का ये कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो इतनी उचित नहीं है। 2 साल के बाद जब ये चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है तो यहाँ पर व्यवस्थाएं समुचित होनी चाहिए थी। ऐसे में 16 श्रद्धालुओं की जान गई है। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, आखिर प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं थी, 16 लोगों की जान क्यों गई, वो भी जब सिर्फ 3 मई से ही यात्रा शुरू हुई है। और आने वाले वक्त के लिए भी व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को घेरती कांग्रेस नजर आ रही है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर कांग्रेस की तरफ से चारधाम यात्रा को लेकर कौन से बड़े सवाल खड़े किए गए। मास्टर प्लान पे वहाँ काम हो रहा है, जो बहुत अच्छी बात है कि मास्टर प्लान होना चाहिए। किसी भी जगह को अच्छा बनाया जाना जरूरी है, सुविधाजनक बनाया जाना जरूरी है। लेकिन जो वहाँ स्थापित लोग थे, जिनकी दुकानें थी, मकान थे, उनको बिना सूचना दिए हुए जब वो माइग्रेट करके नीचे आते ठंड के दिन में, उनकी दुकानें और मकान तोड़ दिए। जब वो सामग्री लेके इस बार के सीजन में लाभ उठाने की नीयत से वापस गए तो अपनी दुकानें ना पाके वो हतप्रद हैं और बहुत परेशान हैं। मेरा ये आरोप है सरकार के ऊपर कि उसने मास्टर प्लान लागू तो किया, लेकिन जो वहाँ स्थापित थे, जिनकी दुकानें और मकान तोड़े गए, ना तो उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया, ना उनके लिए कोई व्यवस्था की गई। तो 6 मई को केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हुई थी और अब तक के आंकड़े बताते हैं कि 77,656 लोग केदार धाम पहुंच चुके हैं। यानी यात्रा के चौथे दिन 9 मई को कुल 18,183 लोगों ने धाम पहुंचकर बाबा के दर्शन किए। ये भी जान लीजिए कि 2 साल के बाद केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं को ये मौका मिला है कि वो बाबा के दर्शन करें, तो इस बार अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आंकड़े कम से कम यही बताते हैं, जिस संख्या में, जबकि ये लिमिट की गई है, कितने दर्शन एक दिन के भीतर हो सकते हैं। चारों धामों में अलग अलग संख्या निर्धारित है और वो मैक्सिमम पर चल रही है, क्योंकि ये आंकड़े हैं जहां 2 दिन के भीतर, और ये देखिए चौथे दिन कितने श्रद्धालु पहुंचे, ये आंकड़े भी हमारे साथ। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अभी जारी है और मुख्य द्वार कहे जाने वाले नारसन बॉर्डर के से लेकर हरिद्वार तक ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए यहां नए नियुक्त एसपी ट्रैफिक ने पुलिस कर्मियों के साथ एक बैठक की है। ट्रैफिक एक बड़ी समस्या रहता है। एसपी ट्रैफिक हिमांशु वर्मा ने एबीपी गंगा से बातचीत में बताया कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर नारसन बॉर्डर से मंगलोर तक जाम लगने वाले मुख्य पॉइंट्स को चिन्हित किया जाए ताकि ट्रैफिक का दबाव बढ़ने पर जाम की स्थिति न बने। सर, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और सबसे बड़ी समस्या जो नारसन बॉर्डर से शुरू हो जाती है, मंगलोर में बड़ा वीकेंड पे जाम रहता है। सर, उससे कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि ताकि जाम ना लगे, चारधाम यात्रा भी चल रही है। हमने जो मैन पावर है हमारी, उसको हमने जो है मतलब प्रपोजल भेजा बढ़ाने के लिए। तो जैसे जहाँ पे हमारे चौक पॉइंट्स होते हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। उन चौक पॉइंट्स पे जहाँ पे भी होता है वहाँ पे लोग अपनी मैन पावर बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा कोशिश ये कर रहे हैं कि ट्रैफिक लाइट लग जाए या फिर साइनेजेस मेनली। तो जैसे जनरली आपने देखा होगा कि लोग जो बाहर से आते हैं वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मुझे इधर से जाना है या उधर से जाना है, या उनको रास्ता नहीं पता होता, या गूगल मैप ने उल्टा कुछ दिखा दिया। तो उसके लिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि साइनेजेस जो है वो प्रॉपर और बड़े लगे, ताकि जो कोई आ रहा है तो उसको कहीं बीच में रुकने की ज़रूरत ना पड़े, चाहे वो रास्ता के लिए हो चाहे किसी और रीज़न से हो, तो वो सीधा अपने रास्ते को जो है चले जाए।